हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 2 दिन जो पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस की क्लास पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल्स, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं आपके, और जो महत्वपूर्ण आपके संविधान संशोधन है, ये दोनों टॉपिक हमने पढ़े थे। तो आज जो आपको मैं पढ़ाऊँगी ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ाऊँगी। इसके बाद आपकी जो है 2 दिन परीक्षा वाणी की डिस्ट्रिक्ट सीरीज चलेगी। अभी जो ज्योग्राफी का टॉपिक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और आपके यूकेएसएससी के सिलेबस में भी है। तो ये जो टॉपिक है आपकी महत्वपूर्ण जो महासागरीय जलधाराएं हैं और घास के मैदान हैं, मैं आपको विथ मैप समझाऊंगी। तो प्लीज़ आप क्लास को फर्स्ट से लेके एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और मैं आपको लास्ट में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो उसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो पढ़ रहे हैं घास के मैदान पढ़ रहे हैं, और ये जो घास के मैदान है ये मैंने आपको मैप के थ्रू समझा रखा है, और मैं इसे आपको मैप के थ्रू ही बताऊंगी। और इसमें जो फ्रेंड्स ये जो देश हैं, मैंने देश के नाम जो है मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखे हैं, जबकि जो घास का मैदान है वो जो है आपको यहाँ पे दूसरी रेड पेन से लिखा गया है। ये मैंने यहाँ पे समझा रखा है, तो आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। जो देश होंगे महाद्वीपों में जहाँ जहाँ पे घास के मैदान है वो ब्लैक पेन से हैं, और जो घास है घास के मैदान वो रेड पेन से है। तो अब हम इसे अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स। जो ये सबसे ऊपर जो है ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप भी है, और ये जो है यहाँ पे टुंड्रा वन पाए जाते हैं। जो ग्रीनलैंड है और एशिया है, एशिया के जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वहाँ पे टुंड्रा टाइप के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है नॉर्थ अमेरिका आपको पता है जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में जो है यहाँ पे जो कनाडा यहाँ पे है, कनाडा पे फ्रेंड्स यहाँ पे पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको मैप के थ्रू आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो जो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो है आपका कनाडा वाला स्थान, यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पे पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। और उसके बाद जो आपका है साउथ अफ्रीका वाला एरिया है फ्रेंड्स। साउथ अफ्रीका में जो है आपके जो घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पे आपका जो ब्राज़ील वाला एरिया है, ब्राज़ील में आपके कंपोज या कंपास जो घास के मैदान हैं ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका जो होता है, तो ये साउथ अमेरिका जो है यहाँ पे कंपोज या कंपास जो है घास के मैदान पाए जाते हैं जो ब्राज़ील में है। और उसी के नीचे अर्जेंटीना वाला हिस्सा आता है जहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें पंपास कहते हैं। जो कंपास और पंपास दोनों टाइप के घास के मैदान जो है आपके साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में। और जो कंपोज या कंपास घास का मैदान है वो ब्राज़ील में, जबकि जो पंपास घास का मैदान है फ्रेंड्स वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका में ही फ्रेंड्स यहाँ पे वेनेजुला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ये जो घास के मैदान है ये लानूज कहलाते हैं। तो साउथ अमेरिका जो नीचे साइड दक्षिण अमेरिका होता है, वहाँ पे जो है वेनेजुला के पास लानूज टाइप के घास के मैदान पाए जाते हैं। और उसी के नीचे अमेजन घाटी आती है, और उस अमेजन घाटी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें सेल्वास कहा जाता है। तो साउथ अफ्रीका में आपके जो 4 टाइप के साउथ अमेरिका नॉट अफ्रीका, तो अमेरिका जो है यहाँ पे लानूज एंड सेल्वास, कंपास जो ब्राज़ील में है, और अर्जेंटीना में जो है पंपास, ये जो घास के मैदान पाए जाते हैं ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है इनमें से साउथ अमेरिका में कौन से घास का मैदान पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कंपोज या कंपास, पंपास जो अर्जेंटीना में है, लानूज जो वेनेजुला में, एंड सिल्वास जो अमेजन घाटी में स्थित है। ये 4 जो घास के मैदान हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यूरोप। तो यूरोप में जो घास के मैदान पाया जाता है फ्रेंड्स, यूरोप में पुस्ताज जो घास का मैदान है, पुस्ताज नामक घास का मैदान पाया जाता है। उसी के जस्ट बगल में जो एशिया है, आपको पता है जो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में जो है एशिया और यूरोप के पास जो है स्टेपीज़ नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो स्टेपीज़ नामक घास के मैदान यूरोप और एशिया के बीच में पाए जाते हैं। तो ये स्टेपीज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और पुस्ताज भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पुस्ताज जो है आपका यूरोप में पाया जाता है। और चीन वेरी इजी, जो चीन एशिया में के अंदर ही आपको पता है कि चीन कंट्री आती है। तो चीन में जो घास का मैदान पाया जाता है ये मंचूरिया पाया जाता है। आपको पता है कि चाइनीज़ लोग जो हैं वो मंचूरिया, बहुत ज़्यादा मंचूरियन खाना बनाते रहते हैं। तो इससे आप इजी तरीके से याद कर सकते हैं, जो चीन है यहाँ पे मंचूरिया घास का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे अफ्रीका में जो है आपके जो घास के मैदान हैं, यहाँ पे सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं जो मध्य पूर्व अफ्रीका में है। मध्य पूर्व अफ्रीका में जो है ये कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? सवाना। और उसी के नीचे साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका वाले एरिया में जो दक्षिण अफ्रीका होता है वहाँ पे वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आप अफ्रीका में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट घास के मैदान है, सवाना एंड वेल्ड। ये अफ्रीका जो महाद्वीप है यहाँ पे पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सवाना और वेल्ड कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स जो आपकी घास के मैदान है वो पाया जाता है ड्राउन। जो ड्राउन घास का मैदान है वो जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये आपके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट घास के मैदान है। तो इसे आप फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से जो है क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट घास के मैदान है उसका पूरा मैप है। आप इस मैप के थ्रू बहुत ईज़िली तरीके से आप याद कर सकते हैं क्योंकि जो मैप होता है उससे जो है आसानी से याद हो जाता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से घास के मैदान हैं। वहाँ पे पेरी है जो कनाडा में है, ग्रीनलैंड जो है ये क्या कहते हैं सबसे बड़ा द्वीप भी है, और यहाँ पे टुंड्रा वन है। और यूरोप जो है, यूरोप में आपके कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो यूरोप जो है यहाँ पे आपके पुस्ताज नामक जो घास के मैदान है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपकी जो है ये है महासागरीय जलधाराएं। तो महासागरीय जलधाराओं से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। ये आपकी जो है मैप के थ्रू आपको महासागरीय जलधाराएं आपको यहाँ पे दी गई हैं और ये मैं समझाऊंगी आपको अभी। तो ये जो महासागरीय जलधारा है फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये मैंने आपको जो है आपको चार्ट के थ्रू पूरा समझा रखा है, तो आपको समझ में आएगा मुझे उम्मीद है। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर जो है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो है आपका उत्तरी अमेरिका जैसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका अलास्का जलधाराएँ होती हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको ये समझा दूँ जो जलधाराएँ होती हैं आपका जो यहाँ पे विषुवत रेखी और या भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पे इस रेखा से ऊपर आपको जो होता है ध्रुवों की ओर, मीन्स भूमध्य रेखा या जो विषुवत रेखा होती है इससे ध्रुवों की ओर अगर ऊपर को अगर जो ध्रुवों की ओर जो जलधाराएं जाती हैं उन्हें हम जो बोलेंगे गर्म जलधारा बोलेंगे। और अगर ध्रुव से और ध्रुव जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव जो होता है, ध्रुव से जो नीचे की ओर जलधाराएं आती हैं उन्हें हम बोलते हैं ठंडी जलधाराएं। तो जलधाराएं जो होती है महासागरीय जो जलधाराएं होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, गर्म और ठंडी। तो गर्म जलधाराएं जो होती हैं जो विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुवों की ओर जो धाराएं जाती हैं वो जो धाराएं होती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं। जबकि जो ध्रुव की ओर से विषुवत रेखा की ओर जो धाराएं आती हैं उन्हें हम ठंडी जलधाराएं कहते हैं। कि जो भी विषुवत रेखा के पास फ्रेंड जो भी जलधाराएं होंगी, जैसे ये विषुवत रेखा है इसके पास जो भी जलधाराएं होंगी तो वो सारी की सारी जलधाराएं क्या होंगी? गर्म होंगी। क्योंकि विषुवत रेखा के पास जितनी भी जो जलधाराएं होती हैं वो क्या होंगी? गर्म जलधाराएं होंगी। क्योंकि यहाँ विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर जब जा रहे हैं तो हमें ठंडी जलधाराएं मिलती है। अगर ध्रुव से वापस हम विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं तो वो हमारी जो जलधाराएं होती है वो क्या होती है? गर्म जलधाराएं होती है। तो इसी वजह से जो विषुवत रेखा होती है उसके आसपास जितनी भी ये जलधाराएं आपको हैं ये आपकी सारी की सारी जो है गर्म जलधाराएं हैं। और यहाँ पे जो जलधाराएं हैं गर्म जलधाराएं उन्हें मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, और जो आपकी ठंडी जलधाराएं हैं वो जो है मैंने ब्लैक पेन से लिखी हुई हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स और गर्म और ठंडी जलधाराएं दोनों पढ़ते हैं। और फिर से मैं आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने में, मीन्स ध्रुव में ऊपर की ओर, जैसे दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव आते हैं, चाहे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, तो हमारी जो जलधाराएं होती हैं वो गर्म जलधाराएं होंगी। अगर ध्रुव से दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो वो जो विषुवत रेखा की ओर आती है ध्रुव से, तो वो जो जलधाराएं होंगी वो ठंडी जलधाराएं होंगी। तो आपका जो नॉर्थ अमेरिका है
नॉर्थ अमेरिका जो है फ्रेंड्स, नॉर्थ अमेरिका में आपकी गर्म, यहाँ पे आपका अलास्का जो जलधारा गर्म जलधारा है, और आपका यहाँ पे जो अलास्का जलधारा है ये गर्म जलधारा है जो आपके नॉर्थ अमेरिका में है। और उसी के जस्ट पास में जो है कैलिफोर्निया जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। मैंने आपको बताया कि मैंने जो गर्म जलधाराएँ हैं वो मैंने रेड पेन से लिखी हुई हैं, और जो ठंडी जलधाराएँ हैं वो मैंने ब्लैक पेन से लिखी हुई है। तो जो प्रशांत महासागर की जलधाराएँ हैं, नॉर्थ अमेरिका के पास जो जलधारा है वो अलास्का है, अलास्का जलधारा है जो गर्म जलधारा है, और उसी के पास जो कैलिफोर्निया की जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। और अगर हम साउथ अफ्रीका में आएंगे तो साउथ अफ्रीका में जो है भूमध्य रेखा के जस्ट पास में जो रेखा है विषुवत रेखी, उत्तरी विषुवतीय रेखा एंड दक्षिणी विषुवतीय रेखा, ये दोनों की दोनों जो विषुवत रेखी हैं ये दोनों की दोनों गर्म जलधाराएँ हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया जो भूमध्य रेखा के पास जितनी भी जलधाराएँ होंगी वो सारी की सारी गर्म जलधाराएँ होंगी। तो साउथ अफ्रीका में यहाँ पे विषुवत रेखी भूमध्य रेखा के पास जो जलधाराएँ हैं उत्तरी विषुवतीय रेखा एंड दक्षिणी विषुवतीय रेखा, ये दोनों की दोनों जलधाराएँ कैसी हैं, गर्म जलधाराएँ हैं। और इसी के पास साउथ अमेरिका जो है, दक्षिणी अमेरिका जिसे हम बोलेंगे, यहाँ पे हम्बोल्ट पेरुवियन या जलधारा है। हम्बोल्ट पेरुवियन एक ठंडी जलधारा है जो आपकी क्या है, साउथ अमेरिका नीचे दक्षिण अमेरिका के पास है। तो हम्बोल्ट एंड पेरुवियन जलधारा जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, एक ठंडी जलधारा है। और उसी के पास फॉकलैंड जो जलधारा है ये भी एक ठंडी जलधारा है। पर जो ब्राज़ील जलधारा है, ब्राज़ील जलधारा फ्रेंड्स, ये जो है एक गर्म जलधारा है। मैंने आपको बताया जो रेड पेन से है ये गर्म जलधारा है, तो ब्राज़ील जलधारा क्या है, एक गर्म जलधारा है। और उसी के पास आपका ऊपर जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के पास जो जलधारा है यहाँ पे, ये लैब्राडोर जलधारा है। और लैब्राडोर जलधारा और नीचे से जो जा रही है वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। और ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, आपस में यहाँ पे मिल रही है। तो गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जो है ये दोनों धाराएं मिलती हैं। और लैब्राडोर जो है ये धारा जो है ये आपकी एक ठंडी जलधारा है, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम आपकी जो जलधारा है ये आपकी एक गर्म जलधारा है। और यहाँ पे जो है लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम धारा क्या है, आपस में मिलती हैं। और जहाँ पे फ्रेंड दो धाराएं मिलती हैं, ठीक है, गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्लैंक्टन नामक घास मिलती है। जो प्लैंक्टन नामक घास मिलती है वो क्या है, मछलियों का मुख्य आहार है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक मछलियाँ जो है विकसित होती हैं। तो जब दो जलधाराएं मिलती हैं आपस में, वहाँ पे प्लैंक्टन नामक घास क्या होती है, मिलती है, जो मछलियों का मुख्य आहार है। तो यहाँ पे कौन कौन सी जलधाराएं मिल रही हैं, यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपकी दो जलधाराएं मिल रही हैं। वो जो दो जो जलधाराएं हैं वो हैं गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर। ठीक है, तो यहाँ पे लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जलधारा मिल रही है। और उसी के जस्ट ग्रीनलैंड के पूर्व साइड में उत्तरी अटलांटिका गर्म जलधारा है। तो उत्तरी अटलांटिक जो धारा है ये भी क्या है, गर्म जलधारा है। और जस्ट उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कनारी जलधारा मिलेंगी जो एक ठंडी जलधारा है। तो फ्रेंड्स आप ये याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। तो कनारी जलधारा क्वेश्चन बन सकता है, कनारी जलधारा कैसी जलधारा है, तो कनारी जो जलधारा है ये एक ठंडी जलधारा है। अब हम आएंगे हिंद महासागर की जो जलधारा है उनके बारे में पढ़ते हैं। हिंद महासागर की जो जलधारा है फ्रेंड्स, इसमें से आपका जो विषुवती दक्षिण विषुवती धारा, आपको जो पता है कि जितनी भी हमें पता है कि भूमध्य रेखा के पास जितनी भी धाराएं होंगी, चाहे वो दक्षिण विषुवती धारा हो या उत्तरी विषुवती जलधारा हो या फिर उत्तरी हो या दक्षिणी विषुवती हो, जितने भी विषुवती जलधाराएं होती हैं वो सारे के सारे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के पास है, तो वो क्या होंगे, गर्म जलधारा होंगी। बट जो फ्रेंड्स हिंद महासागर है, हिंद महासागर जो है इसमें आपको 3 गर्म जलधाराएं मिलेंगी। विषुवती जलधारा, ठीक है, जो दक्षिण विषुवती जलधारा होती है, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई। और फिर जो दूसरी जलधारा है
दूसरी जो जलधारा है ये है मोजाम्बिक की जलधारा, और उसके नीचे जो जलधारा है फ्रेंड्स वो है गुलहास की जलधारा। तो ये 3 जो जलधाराएं हैं ये आपकी क्या है, ये हिंद महासागर की 3 गर्म जलधाराएं हैं। जो ऑस्ट्रेलिया, आपका ऑस्ट्रेलिया द्वीप है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 टाइप की जलधाराएं मिलती हैं, और वो जो दोनों जलधाराएं हैं ये आपकी 2 जलधाराएं हैं। तो अगर हम उसके पूर्वी साइड जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, तो यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा मिलेगी जो कि एक गर्म जलधारा है। इस साइड को आपको जो मिलेगी ये क्या है, गर्म जलधारा है जो पूर्वी साइड स्थित है। जबकि जो पश्चिम साइड की स्थित है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा होती है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा एंड पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ये 2 टाइप की जलधाराएँ हैं। जो पूर्व की ओर है वो गर्म ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है, जबकि जो पश्चिम की ओर है वो क्या है, एक ठंडी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है। एशिया के पास आपका जो है यहाँ पे जापान जो कंट्री है, जापान में 2 जलधाराएं मिलती हैं। ओईसीओ ठंडी जलधारा है एंड क्यूरोसीओ एक गर्म जलधारा है। तो ये दोनों जलधाराएं जो है ये आपके जापान के पास मिलती है। ऊपर से जो आती है ओईसीओ ठंडी जलधारा और क्यूरोसीओ गर्म जलधारा, ये दोनों जलधाराओं का मिलन कहाँ पे होता है, जापान के पास। और मैंने अभी आपको बताया कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या करती है, वहाँ पे प्लैंकटन नामक एक घास के मैदान मिलते हैं जो मछलियों का मुख्य आहार है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जलधारा वाला, महासागरीय जो जलधाराएं हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जलधाराएं समझ में आएंगी, मैप के थ्रू समझ में आएंगी, क्योंकि मैप से जो होता है पढ़ना और समझना आसान होता है। उसके बाद आप उसे बुक से पढ़ सकते हैं और चार्ट के थ्रू पढ़ सकते हैं, और ल्यूसेंट में भी दिया है चार्ट के थ्रू, गर्म जलधाराएँ एंड ठंडी जलधाराएँ। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। कल हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ परीक्षावाणी की। 2 दिन डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ चलेगी, उसके बाद फिर हिंदी, फिर से हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए आशा पारेख, ऑप्शन बी रेखा, ऑप्शन सी हेमा मालिनी, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।